कहानी की शुरुआत में हम जॉन ब्राउन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी अचानक से नजर गई एक बहुत तेज भाग रही स्कूल बस की तरफ। दूसरी तरफ कुछ बच्चे अपने कुत्ते के साथ सड़क पार कर रहे थे। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, ऑफिसर ब्राउन बच्चों को बचा लीजिए। जिसके बाद वो तेजी से भागा, कुत्ते को हवा में उछाला और सभी बच्चों को एक साथ उठाकर दूसरी तरफ पहुंचा दिया। साथ ही उसने ऐन वक्त पर कुत्ते को भी नीचे गिरने से पहले पकड़ लिया। उसकी इस बहादुरी से इम्प्रेस होकर सैली, जो कि उसका बचपन का क्रश है, वो उसे किस करने ही वाली थी, पर तभी भाई की नींद खुल गई। असल में तो उसका कुत्ता ब्रेन उसे किस कर रहा था, जिसे देखते ही भाई का मन थोड़ा कच्चा हो गया। फिलहाल ब्राउन एक रिसर्च फैसिलिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, जबकि उसी फैसिलिटी के अंदर सैली और उसके पिता देर रात तक एक पैर को सिर्फ दिमाग की ताकत से हिलाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो जाता। आखिर में सैली के पिता रॉकी ने सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि अपने दिल का इस्तेमाल किया और हैरानी की बात ये रही कि एक्सपेरिमेंट तुरंत काम कर गया। जैसे ही वो पैर हिलने लगा, वो दोनों अपनी कामयाबी से बहुत खुश हो गए। तभी उन्हें समझ आया कि ये मशीन सोच से नहीं बल्कि इंसान की विल पावर से चलती थी। फिर कुछ देर बाद सैली किसी जरूरी काम से वहां से निकल गई और इसी दौरान ब्राउन सिक्योरिटी रूम में बैठकर कैमरा की फुटेज में चुपके अपने क्रश सैली को देखता रहा। थोड़ी देर बाद ब्राउन भी अपनी ड्यूटी छोड़कर सैली से बात करने उसके पीछे चला गया। सैली के पास पहुंचकर उसने हाय कहा और फिर तारों की तारीफ करने लगा कि कितनी मदहोश रात है ये, तारे कितने सुंदर लग रहे हैं ना। लेकिन सैली का ध्यान रोमांस में नहीं बल्कि साइंस में था, इसलिए वो स्टार क्लस्टर्स और एस्ट्रोनॉमी की बातें करने लगी, जबकि बेचारा ब्राउन इतनी गहरी बातें सोच ही नहीं रहा था। खैर, फिर सैली ने कहा कि वो अपनी चाबियां ऑफिस में ही भूल आई है और इतना कहकर वो वापस ऑफिस की तरफ चली गई। इधर ब्राउन बस खड़ा उसके बारे में सोचता रह गया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो सैली से अपने दिल की बात क्यों नहीं कह पाया। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्कोलेक्स अपने साथी साइक्स के साथ एक काली लिमोजीन के अंदर बैठा हुआ था। दोनों काफी देर से दूर बैठकर सैली पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि दरअसल स्कोलेक्स उनका कॉम्पिटिटर था जो उनकी बनाई टेक्नोलॉजी चुराना चाहता था। इसीलिए साइक्स की मदद से उसने रिमोट कंट्रोल से एक खड़ी वैन चलाई और उसे सीधा रॉकी की तरफ भेज दिया। तभी बिल्ली ने रिमोट कंट्रोल के साथ छेड़खानी की और वो वैन सीधा दीवार में घुस गई और टकराते ही उसके अंदर से 3 रोबोट्स बाहर निकल आए। उन रोबोट्स ने सारी टेक्नोलॉजी चुरा ली और रॉकी को भी मार डाला। और ये पूरा काम स्कोलेक्स ने दूर खड़ी अपनी लिमोजीन में बैठकर सिर्फ रिमोट कंट्रोल से कर दिखाया। जब ब्राउन वहां पहुंचा तो उसने हर तरफ तबाही का मंजर और रॉकी की लाश देखी। उसने हीरो बनते हुए सैली से कहा कि मैं तुम्हारे पिता के गुनहगारों को जरूर ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके तुरंत बाद ब्राउन अपनी पुरानी हैचबैक कार में बैठा और लिमोजीन और वैन का पीछा करने लगा, लेकिन साइक्स ने उसे आता देखकर तुरंत रोड पर ग्रीस गिरा दिया, जिसकी वजह से ब्राउन की कार का कंट्रोल छूट गया और वो पलटते हुए क्रैश हो गई। लेकिन उसकी गाड़ी घिसड़ते हुए एक बिल बोर्ड से जा टकराई जो हमारे भाग रहे चोरों की लिमोजीन के ऊपर गिर गया। इसके बाद ब्राउन ने कहा कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, जल्दी बाहर आओ। ये सुनकर स्कोलेक्स गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला और कहा कि वाह क्या बात है, तुमने हमें पकड़ लिया। इस बात का जश्न मनाने के लिए एक सिगार तो पीनी बनती है। और उसने सिगार जैसा दिखने वाला एक डायनामाइट ब्राउन के पास फेंक दिया, जिसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें ब्राउन की गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। लेकिन तभी एक अजीब ट्विस्ट आया, क्योंकि उसी ब्लास्ट की वजह से एक बोलिंग बॉल हवा में उछली और सीधा जाकर स्कोलेक्स के हाथ पर आ गिरी। इस हादसे में उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया। अब सवाल ये था कि क्या ब्राउन इतने खतरनाक हादसे के बाद भी जिंदा बच पाया। कुछ ही देर बाद इसका जवाब मिल गया, क्योंकि ब्राउन हॉस्पिटल में जिंदा निकला। उसे देखने उसकी भांजी मिनी आई और अपने साथ ब्रेन को भी ले आई, जिसने फिर से ब्राउन के ऊपर चढ़ के उसका मुंह चाट लिया। मगर इधर ब्राउन के पूरे शरीर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसके हाथ पैर अलग अलग तरफ से लटकाए गए थे ताकि उसकी हड्डियां जल्दी ठीक हो सकें। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल में शहर के मेयर और पुलिस चीफ क्विम्बी ब्राउन से मिलने आए। दरअसल सैली और उसके पिता जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसका खर्चा टाउन सरकार उठा रही थी और अब उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक नया कैंडिडेट मिल चुका था। सैली को भी दिल से पूरा यकीन हो गया कि इस काम के लिए ब्राउन से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। हैरानी की बात ये रही कि ब्राउन खुद क्या चाहता है। ये इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी ने एक बार भी उससे नहीं पूछा। देखते ही देखते उसकी मर्जी के बिना ही उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया और अंदर तरह तरह के मशीन्स, वायर्स और गैजेट्स फिट किए जाने लगे। इसी तरह ब्राउन धीरे धीरे इंस्पेक्टर गैजेट में बदल गया
और अब वो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर बन चुका था जिसके सामने आम पुलिस वाले बिल्कुल बेकार लगते थे। वहीं दूसरी ओर स्कोलेक्स भी अपने हादसे के बाद पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसने अपने कुचले हुए हाथ की जगह एक लोहे का खतरनाक पंजा लगवा लिया और इसी वजह से अपना नया नाम क्लॉ रख लिया। इसके बाद क्लॉ अपने साइंटिस्ट को वो चुराया हुआ रोबोटिक पैर दिखाने ले गया, क्योंकि वो उस पैर की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके उसके अंदर का राज समझना चाहता था, ताकि उसी टेक्नोलॉजी से और भी नए गैजेट्स बनाकर खूब पैसे कमा सके। इधर हॉस्पिटल में ब्राउन की आंख खुली, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जब उसके अंगूठे से अचानक एक लाइटर बाहर निकला तो उसे लगा कि शायद उसका हाथ जल रहा है, और फिर उसने सोचा कि कहीं रिकवरी के दौरान दी गई दवाइयों की वजह से उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। तभी अचानक उसके पैर से एक मिसाइल निकली और पूरे कमरे में इधर उधर टकराने लगी। पर अच्छी बात ये रही कि उससे किसी को चोट नहीं लगी। अब तक ब्राउन सच में इंस्पेक्टर गैजेट बन चुका था, और तभी उसकी मुलाकात सैली से हुई। सैली ने उसे बताया कि अब वो एक रोबोटिक पुलिस ऑफिसर बन चुका था, जिसके पास इतने गैजेट्स थे कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को भी पकड़ सकता था। उसने ब्राउन को भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगी और धीरे धीरे उसके नए गैजेट्स और शक्तियों को समझने में उसका साथ देगी। पर तभी अचानक ब्राउन का सर स्प्रिंग की तरह उछला और हॉस्पिटल की छत तोड़ते हुए ऊपर चला गया। वहीं दूसरी तरफ स्कोलेक्स की लैबोरेटरी में सैली की रिसर्च की मदद से उनका रोबोट टेस्ट किया जा रहा था। क्लॉ ने रोबोट को अपने दिमाग से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। शायद इसकी वजह ये थी कि उसके पास दिल ही नहीं था, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसमें कंट्रोलिंग चिप भी नहीं लगी थी। दरअसल चोरी के दौरान वो चिप निकलकर लैब में ही गिर गई थी। इधर सैली इंस्पेक्टर गैजेट को समझाने लगी कि उसका नया रोबोटिक सिस्टम कैसे काम करता है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए एक इतनी बड़ी मैनुअल ले आई जो लगभग एक कुर्सी जितनी ऊंची थी, और बेचारा ब्राउन मन में सोचने लगा कि हाँ, ये तो पढ़ ही लूंगा मैं। इसके बाद सैली ने उसे उसकी नई यूनिफॉर्म दिखाई, जिसे पहनकर वो शहर में क्राइम खत्म करेगा। इसके बाद सैली उसे फील्ड टेस्ट के लिए ले गई। वहाँ उसने इंस्पेक्टर गैजेट से पूछा कि अगर कुछ चोर भाग रहे हों तो वो उन्हें कैसे पकड़ेगा। तो इंस्पेक्टर गैजेट ने थोड़ा सोचकर कहा कि मैं ग्रीस फेंक दूंगा। पर तभी अचानक उसके हाथ के साइड से बहुत सारा टूथपेस्ट निकलने लगा, जिसके अंदर वो दोनों ही पूरी तरह लथपथ हो गए। लेकिन ये सब होने के बाद भी सैली बहुत हंसी। खैर, फिर इंस्पेक्टर गैजेट की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ को कंट्रोल करने के लिए सैली उसे एक मेडिटेशन गुरु के पास ले गई। गुरु ने समझाया कि खुद को शांत करो, अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। लेकिन इसी चक्कर में हाथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया और उसने आगे बढ़कर गुरु के कंचे पकड़ लिए। इंस्पेक्टर गैजेट के हाथों में थोड़ी जान भी ज्यादा थी तो कंचे बच नहीं पाए। बेचारा गुरु दर्द से तड़प उठा और कुछ ही देर में उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो अपने कंचों पर बर्फ की थैली रख के लेटा रहा। खैर, इसके बाद सैली ने इंस्पेक्टर गैजेट की मुलाकात उसकी नई कार गैजेट मोबाइल से करवाई। ऐसा लगता था मानो इस गाड़ी का अपना दिमाग है और ये भी जुर्म से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये गाड़ी बहुत ज्यादा एडवांस है, जिसके अंदर फीचर भरे पड़े हैं। इस गाड़ी के अंदर एक मेल एआई मौजूद है, जिसे कंट्रोल करना या जिसके बटन समझना इंस्पेक्टर गैजेट को बिल्कुल आसान नहीं लगा। ऊपर से वो बार बार इंस्पेक्टर गैजेट का मजाक उड़ाकर उसे और ज्यादा परेशान करता रहता था। और तो और बोलने के मामले में भी गैजेट मोबाइल किसी से कम नहीं निकला, क्योंकि उसकी जबान तो बस लगातार चलती ही रही। खैर, कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर गैजेट और गैजेट मोबाइल का सामना जेल से भागे हुए दो कैदियों से हुआ, जो एक कार चुराने की कोशिश में लगे थे। गैजेट मोबाइल ने तो तुरंत बता दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इंस्पेक्टर गैजेट को जरा भी शक नहीं हुआ। न तो उसने उनकी जेल वाली यूनिफॉर्म पर ध्यान दिया और न ही ये समझा कि वो कार चुरा रहे हैं, बल्कि उल्टा उनकी मदद ही करने लग गया। उसने अपनी उंगली से एक मास्टर की निकाली और कार खोलने की कोशिश करने लगा। इसे देखकर बेचारा गैजेट मोबाइल सोच में पड़ गया कि किस पागल को मेरा मालिक बना दिया इन्होंने। तब उसने खुद ही पुलिस की लाइट्स ऑन कर दी, जिसके बाद वो कैदी अलग अलग डायरेक्शंस में भाग निकले। फिर गैजेट मोबाइल ने भी खुद को पुलिस ऑफिसर समझकर उनका पीछा शुरू कर दिया। अब एक के पीछे गैजेट मोबाइल थी और एक के पीछे इंस्पेक्टर गैजेट। इंस्पेक्टर गैजेट तो अभी भी अपने सारे फंक्शन सीख रहा था। उसने अपने पैरों के स्केट्स खोलने चाहे, लेकिन गलती से स्प्रिंग खोल दिए और एक ही जगह पर उछलने लगा। वहीं गैजेट मोबाइल ने खुद को बिल्कुल बैकग्राउंड जैसा बना के गायब कर लिया और वो चोर खुद ही उसके अंदर गिर के फंस गया। वहीं इंस्पेक्टर गैजेट स्प्रिंग से उछलता हुआ ताजी सीमेंट में जा फंसा, लेकिन गिरने से पहले उसने अपने सर के एक गैजेट को एक्टिवेट कर दिया।
जिसके बाद उसने तुक्के से किसी तरह चोर को गिराकर पकड़ लिया। इसके बाद हर तरफ इंस्पेक्टर गैजेट की तारीफ होने लगी और लोग उसकी बहादुरी की दाद देने लगे। खैर, इसके बाद इंस्पेक्टर गैजेट को पुलिस फोर्स में ऑफिशियली शामिल करने के लिए एक खास प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि वो दुनिया का पहला रोबोकॉप बनने वाला था। सबको उम्मीद थी कि अगर सैली को अपनी रिसर्च जारी रखने की इजाजत मिल जाए तो आगे चलकर और भी रोबोकॉप बनाए जा सकेंगे। उधर स्कोलेक्स को भी इस फंक्शन की खबर लग गई और ये सुनते ही उसने ठान लिया कि वो इस पार्टी को बर्बाद करके ही रहेगा। इधर इंस्पेक्टर गैजेट भी अपनी भांजी मिनी की मदद से पार्टी के लिए तैयार होने लगा। मिनी ने तो पहले ही भांप लिया था कि इंस्पेक्टर गैजेट के दिल में सैली के लिए कुछ है, और जब उसने ये बात पूछी तो इंस्पेक्टर गैजेट ने शर्माते हुए कबूल कर लिया। फिर कुछ ही देर बाद पार्टी शुरू हुई और वहाँ सैली ने इंस्पेक्टर गैजेट को डांस के लिए बुलाया। हैरानी की बात तो ये रही कि इंस्पेक्टर गैजेट ने बहुत जल्दी डांस सीख लिया, लेकिन तभी स्कोलेक्स बीच में आ गया और उसने डांस के लिए सैली का हाथ मांग लिया। अपना परिचय देते हुए उसने बताया कि वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, वही कॉलेज जहां से सैली ने भी पढ़ाई की थी। जब दोनों डांस करते हुए बातें कर रहे थे तब इंस्पेक्टर गैजेट ने अपना अलग होने वाला कान निकालकर उनकी बातें छुप कर सुनने की कोशिश की, लेकिन एक नाच रही औरत ने उसकी तार खींच दी और कान आकर सीधा जॉन के सर पे लगा, जिसके बाद वो उड़कर अपनी कुर्सी से नीचे जा गिरा। सब लोग चौंक गए क्योंकि उसकी गर्दन उल्टी हो गई थी। फिर जब इंस्पेक्टर गैजेट दोबारा सैली से मिला तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसने बताया कि स्कोलेक्स ने उसे एक नौकरी का ऑफर दिया है, उसे अनलिमिटेड फंडिंग मिलेगी, वो जिस मर्जी चीज पर चाहे रिसर्च कर सकती है। लेकिन जॉन का कहना था कि तुम्हें पहले अपना ये काम पूरा करना चाहिए, सारे बग्स फिक्स थोड़ी किए तुमने अभी। इसके बाद मेयर वहां आकर जॉन को अपने साथ ले गई फोटो खिंचवाने के लिए। फिर मौका देखकर इंस्पेक्टर गैजेट ने चीफ क्विम्बी से कोई बड़ा केस देने की रिक्वेस्ट की ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके, लेकिन चीफ ने उसे सिर्फ छोटे मोटे काम ही थमाए, जैसे पेड़ पर फंसी बिल्ली को बचाना या ऑटोमेटेड स्पीड कॉप बनकर ट्रैफिक पर नजर रखना। ये सब देखकर इंस्पेक्टर गैजेट सीधा चीफ क्विम्बी के ऑफिस पहुंचा और शिकायत करने लगा कि उसकी काबिलियत का सही इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लेकिन चीफ क्विम्बी ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और साफ कह दिया कि वो कोई असली पुलिस ऑफिसर नहीं है। दरअसल चीफ को शायद ये डर सता रहा था कि इंस्पेक्टर गैजेट जैसे रोबोकॉप एक दिन असली पुलिस वालों की जगह ले लेंगे और सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फिर चीफ ने गुस्से में कहा कि चले जाओ यहाँ से, जो केस मिलता है वो पूरा करना। इसके बाद इंस्पेक्टर गैजेट ने खुद ही सोच लिया कि मुझे जिस केस पर काम करना होगा मैं करूंगा, ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। उसने सैली के पिता रॉकी के मर्डर की फाइल निकाली और अकेले ही उस पर काम करने लगा। उधर स्कोलेक्स ने अपने साइंटिस्ट की मदद से इंस्पेक्टर गैजेट का एक डुप्लीकेट रोबोट तैयार करवा लिया, जो देखने में तो बिल्कुल असली जैसा लगता था, पर उसका असली काम लोगों की मदद करना नहीं बल्कि तबाही मचाना था। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने पुलिस के साइन बोर्ड को ही आग लगा दी। इधर इंस्पेक्टर गैजेट एक शांत जगह ढूंढकर रॉकी की केस फाइल पढ़ने लगा। फाइल देखते वक्त उसकी नजर क्राइम सीन से मिले एक मेटल के टुकड़े पर पड़ी, जिस पर सिर्फ साई लिखा हुआ था। पहले उसने सोचा कि शायद ये स्पेनिश का शब्द सी है, जिसका मतलब हाँ होता है, पर उसने तुरंत इस सोच को गलत मानकर छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद जब इंस्पेक्टर गैजेट मिनी के साथ गैजेट मोबाइल में जा रहा था तो उनके पास से एक ट्रक गुजरा, जिस पर बड़े अक्षरों में स्कोलेक्स इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। बस वही देखते ही सारी बात साफ हो गई और मिनी ने तुरंत समझ लिया कि क्राइम सीन पर मिला एसआई दरअसल स्कोलेक्स इंडस्ट्रीज का शॉर्ट फॉर्म निकला। इससे इंस्पेक्टर गैजेट को शक हुआ कि सैली शायद मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत उसे चेतावनी देने के लिए स्कोलेक्स की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही उसने जोर से कहा, गो गो गैजेट, जिसके बाद उसके सर से सीधा एक हुक निकला। उसकी मदद से वो तुरंत बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने ऑफिस की खिड़की से सैली को देखा और उसे खतरे के बारे में आगाह कर दिया। फिर बिल्डिंग की छत पर उतरकर एक वेंटिलेशन डक्ट के अंदर घुस गया। फिर वेंट के अंदर पहुंचते ही उसने वो असली पैर देख लिया जिसे स्कोलेक्स ने चुराया था। इंस्पेक्टर गैजेट ने उसे सबूत के तौर पर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अलार्म बज उठा और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ सैली को स्कोलेक्स की बनाई हुई अपनी ही एक डुप्लीकेट मिल गई और गलती से उस नकली सैली ने उसे चुराए गए पैर के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर असली सैली गुस्से से भर उठी। उधर
उधर उसी बिल्डिंग में स्कोलेक्स मजे से बैठकर नकली इंस्पेक्टर गैजेट को शहर में तबाही मचाते देख खुश हो रहा था, जबकि इधर असली इंस्पेक्टर गैजेट को एक बेड पर बांधकर उसका शरीर खोल दिया गया ताकि उसके अंदर के मैकेनिकल पार्ट्स तक पहुंचा जा सके। तभी स्कोलेक्स के दिमाग में एक नया प्लान आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया में कभी कोई और इंस्पेक्टर गैजेट बने, बल्कि उसकी ख्वाहिश थी कि इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ उसी का कब्जा रहे। वो सोच रहा था कि अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उसके पास रह जाए तो आगे चलकर वो सरकार को गैजेट सोल्जर्स बनाकर बेच सकता था और इससे खूब पैसा कमा सकता था। इसीलिए उसने इंस्पेक्टर गैजेट की मेन प्रोसेसिंग चिप निकालने का फैसला किया और वो चिप उसके शरीर से बाहर निकालकर अपने स्टील के पंजे से कुचल डाली। चिप निकलते ही इंस्पेक्टर गैजेट बिल्कुल बेजान होकर बंद पड़ गया। इसके बाद स्कोलेक्स ने अपने आदमी से कहा कि इस बेकार रोबोट को किसी कबाड़ खाने में फेंक दो। उधर सैली अब भी इंस्पेक्टर गैजेट को ढूंढ रही थी, पर किसी को उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। तभी गैजेट मोबाइल उनकी मदद के लिए आ पहुंचा, क्योंकि उसमें एक होमिंग सिस्टम लगा था, जिसकी मदद से सैली ने इंस्पेक्टर गैजेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया। अब गैजेट मोबाइल का सिग्नल उन्हें सीधा एक कचरे के डंपस्टर तक ले गया और वहां पहुंचकर सब हैरान रह गए, क्योंकि असली इंस्पेक्टर गैजेट को वाकई उसी कचरे के ढेर में फेंका जा चुका था। उधर नकली इंस्पेक्टर गैजेट पूरे शहर में तबाही मचाता रहा और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते रहे। सैली ने देखा कि शायद वो अब इंस्पेक्टर गैजेट को ठीक नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने जॉन को किस करते हुए अलविदा कहा। और तभी अचानक एक चमत्कार हो गया। इंस्पेक्टर गैजेट के अंदर के मैकेनिकल सिस्टम्स खुद ब खुद दोबारा एक्टिवेट हो गए, मानो उसे चलने के लिए उस प्रोसेसिंग चिप की नहीं बल्कि सिर्फ अपने दिल की जरूरत थी। इसके बाद सब मिलकर स्कोलेक्स को रोकने के लिए निकल पड़े। उन सबको वहाँ जल्दी पहुंचाने के लिए गैजेट मोबाइल ने खुद को एक रॉकेट कार में बदल लिया। फिर रास्ते में गैजेट मोबाइल अचानक रॉकेट कार में बदल गया और कुछ ही देर में वो स्कोलेक्स की लिमोजीन तक जा पहुंचे। इंस्पेक्टर गैजेट ने सैली से कहा कि स्टीयरिंग व्हील संभालो, और वो खुद दुश्मन की लिमोजीन में जा घुसा। इसी बीच नकली इंस्पेक्टर गैजेट स्कोलेक्स से अलग होकर एक पीले ब्रिज पर असली इंस्पेक्टर गैजेट से भिड़ गया। दोनों के बीच में एक जबरदस्त लेकिन बहुत ज्यादा हंसाने वाली लड़ाई छिड़ गई। वो अजीबोगरीब गैजेट्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ रहे थे, कभी एक भारी पड़ता तो कभी दूसरा। खैर उधर गैजेट मोबाइल भी लिमोजीन का पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग तक जा पहुंचा और सीधी टक्कर मार के लिमोजीन को खत्म ही कर दिया। सैली बहुत गुस्से में गाड़ी से उतरी और उसने स्कोलेक्स से कहा कि तुमने मेरे पिता का कत्ल किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन स्कोलेक्स उसे पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले गया। ये देखते ही गैजेट मोबाइल ने तुरंत इंस्पेक्टर गैजेट को फोन किया, ये कहते हुए कि अब तो तुम्हें ही सैली को बचाना होगा, क्योंकि एक कार बिल्डिंग के अंदर तो नहीं घुस सकती। इसी बीच मिनी ने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उसने साइक्स को टॉयलेट में वो चुराया हुआ असली पैर फ्लश करके सबूत मिटाने की कोशिश करते देख लिया। उधर असली और नकली इंस्पेक्टर गैजेट की लड़ाई के बीच में जॉन की नजर नकली इंस्पेक्टर गैजेट की गर्दन पर पड़ी, जहां पर उसे नकली इंस्पेक्टर गैजेट को बंद करने का बटन मिल गया। उसने जैसे ही पिन खींची तो गर्दन और शरीर दोनों अलग हो गए और उसने नकली इंस्पेक्टर गैजेट के सर को समुद्र में फेंक दिया और अपने हेलीकॉप्टर गैजेट को ऑन करके सैली को बचाने के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर स्कोलेक्स सैली को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर में बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले ही असली इंस्पेक्टर गैजेट वहां आ पहुंचा। अब उसके सामने सैली को हेलीकॉप्टर से बचाने की असली चुनौती खड़ी हो गई। स्कोलेक्स ने हेलीकॉप्टर में लगी मिसाइल से हमला करके उसका रोटर हेलीकॉप्टर तोड़ डाला और उसे हेलीकॉप्टर के स्टैंड में फंसाकर हवा में अपने साथ उड़ा ले चला। अब इंस्पेक्टर गैजेट ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पिन सीधा स्कोलेक्स के नकली हाथ पर दे मारी, जिससे हेलीकॉप्टर के कंट्रोल्स ही टूट गए। ब्रेंडा भी आजाद हो गई और उसने तुरंत स्कोलेक्स पर हमला कर दिया। इसके बाद वो नीचे कूदकर इंस्पेक्टर गैजेट की पीठ पर चढ़ गई और वो हेलीकॉप्टर से आजाद होकर वहां से नीचे कूद गए। गिरते वक्त इंस्पेक्टर गैजेट बार बार गो गो गैजेट बोलकर अलग अलग गैजेट्स एक्टिवेट करता रहा, ताकि किसी तरह उनकी रफ्तार कम हो जाए या गिरने का झटका हल्का पड़ सके। आखिरकार उसके अंदर से एक बड़ी छतरी निकल आई, लेकिन छतरी के दम पर उड़ते हुए वो दोनों स्कोलेक्स के स्टैचू से टकरा गए, जिसके बाद स्टैचू टूटकर गिर पड़ा और वो दोनों पानी में जा गिरे। अब सैली ने आगे बढ़कर आखिरकार जॉन को चूम ही लिया और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। उधर स्कोलेक्स जब नीचे गिर रहा था तो गैजेट मोबाइल बिल्कुल उसके नीचे आ गई। वो सीधा गाड़ी के अंदर लैंड हुआ और गाड़ी ने उसे मुक्का मार के अपने पीछे वाले कंपार्टमेंट में कैद कर लिया। फिर कुछ ही देर बाद चीफ क्विम्बी की लीडरशिप में पूरी पुलिस फोर्स वहां आ पहुंची।
जब इंस्पेक्टर गैजेट पर सारा इल्जाम लगने ही वाला था, तभी स्कोलेक्स के सबसे भरोसेमंद आदमी साइक्स ने आगे आकर अपने बॉस के सारे जुर्म कबूल कर लिए। दरअसल मिनी ने अपनी समझदारी से उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। हीरो का नाम साफ हो गया, हीरोइन मिल गई